ओम शांति। कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है। सदा ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ आसन कमल पुष्प समान स्थिति में स्थित रहते हो। ब्राह्मणों का आसन सदा साथ रहता है, तो आप सब ब्राह्मण भी सदा आसन पर विराजमान रहते हो। कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात सदा हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों की आकर्षण से न्यारे और प्यारे। कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात सदा हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों की आकर्षण से न्यारे और प्यारे। सिर्फ स्मृति में न्यारा और प्यारा नहीं, सिर्फ स्मृति में न्यारा और प्यारा नहीं, लेकिन हर सेकंड का सर्व कर्म न्यारे और प्यारे स्थिति में हो। क्या समझ में आया? आपका एक आसन है, ठीक है, आसन पर बैठे हो। वो आसन कौन सा है? कमल पुष्प, ठीक है। कमल पुष्प समान स्थिति में स्थित रहना वो एक आसन है। कमल पुष्प है, उसका आपका एक आसन है। तो क्या आप उस आसन पर विराजमान हो? कमल पुष्प समान स्थिति का क्या अर्थ है कि सदा हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए इंद्रियों की आकर्षण से न्यारे और प्यारे। कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल करें लेकिन इंद्रियों की आकर्षण नहीं हो, उससे न्यारे और प्यारे। सिर्फ स्मृति में न्यारा प्यारा नहीं, जैसे कहा कमल पुष्प समान, तो सबने कहा न्यारा और प्यारा। सिर्फ स्मृति में न्यारा और प्यारा नहीं, लेकिन हर सेकंड का सर्व कर्म न्यारे और प्यारे स्थिति में हो। सिर्फ स्मृति में न्यारा और प्यारापन नहीं कि कमल पुष्प का तो स्मृति में आ गया न्यारा और प्यारा, लेकिन हर सेकंड का सर्व कर्म न्यारे और प्यारे स्थिति में हो। इसी का यादगार आप सबके गायन में अब तक भी भक्त हर कर्मेंद्री के प्रति महिमा में नैन कमल, मुख कमल, हस्त कमल कहकर गायन करते। नैन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, सब में क्या लगाते? कमल। माना आप इंद्रियों की आकर्षण से परे रहे, न्यारे रहे तो प्यारे रहे। इसीलिए आपके भक्त भी आपकी जब महिमा गाते हैं तो नैन कमल, मुख कमल, हस्त कमल कहकर गायन करते हैं। तो ये किस समय की स्थिति का आसन है? क्या सत्युग का? किस समय की स्थिति का आसन है? यह आसन किस समय की स्थिति का है? इस ब्राह्मण जीवन का यह आसन किस समय का है? शुरू का, अंत का, बीच का, किस समय का? इस ब्राह्मण जीवन का। अपने आप से पूछो, हर कर्मेंद्री कमल समान बनी है? हर कर्मेंद्री कमल समान बनी है? नैन कमल बने हैं? हस्त कमल बने हैं? कमल अर्थात कर्म करते हुए भी विकारी बंधनों से मुक्त। कमल अर्थात कर्म करते हुए भी
विकारी बंधनों से मुक्त, देह को देख भी रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नैन कमल वाले देह की आकर्षण के बंधन में नहीं आएंगे। जो नैन है वो है कमल वाले, तो देह की आकर्षण के बंधन में नहीं आएंगे क्योंकि वो नैन कमल है। जैसे कमल जल में रहते हुए जल से न्यारा, अर्थात जल की आकर्षण के बंधन से न्यारा, अनेक भिन्न भिन्न संबंध से न्यारा रहता है। कमल के संबंध भी बहुत होते हैं ना। कमल फूल के कितने संबंध होते हैं नीचे, हाँ, पूरा परिवार होता है नीचे। कमल के संबंध भी बहुत होते हैं, अकेला नहीं होता है। प्रवृत्ति मार्ग की निशानी का सूचक है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान बनने वाली आत्माएं प्रवृत्ति में रहते, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, साथ साथ किचड़े अर्थात तमोगुणी पतित वातावरण में रहते हुए भी न्यारे। कमल पुष्प अकेला नहीं होता, पूरी प्रवृत्ति मार्ग की निशानी का सूचक है कमल पुष्प। तो ऐसे ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान बनने वाली आत्माएं प्रवृत्ति में रहते, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, साथ साथ किचड़े अर्थात तमोगुणी पतित वातावरण में रहते हुए भी न्यारे। जो गुण रचना में है तो मास्टर रचयिता में वही गुण है। सदा इस आसन पर स्थित रहते हो, वहां कभी कभी स्थित होते हो। कर्मेंद्रियों की आकर्षण से न्यारे, इंद्रियों की आकर्षण से न्यारे, संबंधों की आकर्षण से न्यारे, देह की आकर्षण से न्यारे, क्योंकि नैन कमल है और कमल नैन कभी देह की आकर्षण में नहीं जाएंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं कि सदा इस आसन पर स्थित रहते हो या कभी कभी स्थित होते हो। सदा अपने इस आसन को धारण करने वाले ही सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त बन सकते हैं। सदा अपने इस आसन को धारण करने वाले ही सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त बन सकते हैं। अपने आप को देखो, अपने आप को देखो। 5 विकार, 5 प्रकृति के तत्वों के बंधन से कितने परसेंट में मुक्त हुए हैं? लिप्त आत्मा हो व मुक्त आत्मा हो, अपने आप को देखो। आसन तो समझ आ रहे हैं ना। इस आसन पर बैठेगा वही जो कमल नैन, कमल मुख, कमल हस्त, ये इस पर बैठने के लायक होगा। ठीक, ये आसन है, इस पर बैठ गए तो ऐसा हो गए, माना न्यारे और प्यारे। मोटे मोटे रूप से कह देते हैं कमल पुष्प समान, माना न्यारा और प्यारा। आज गहराई से जानो कि न्यारा और प्यारा स्थिति किसे कहते हैं, न्यारी प्यारी अवस्था किसे कहा जाता है। ये 5 तत्वों से और 5 विकारों से क्या आत्मा मुक्त हुई है? इतने न्यारे और प्यारे हो गए हैं। बाबा ये भी नहीं कहते कि टोटली छूट गए होंगे, क्योंकि संपूर्ण तो कोई बना नहीं है अभी, लेकिन कितनी परसेंटेज में हुए हैं वो बताओ और वो देखो। आप सब ने बाप दादा से वायदा किया है कि सबको छोड़कर आपके ही बनेंगे। किया है, जो कहेंगे, जैसे कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। वायदा निभा रहे हो?
बाबा ने कहा, आप सब ने बाप दादा से एक वायदा किया हुआ है कि सबको छोड़कर आपके ही बनेंगे, जो कहेंगे, जैसे कराएंगे, जैसे चलाएंगे, वैसे चलेंगे। वायदा निभा रहे हो? सारे दिन में कितना समय वायदा निभाते हो और कितना समय वायदा भूलते हो? ये प्रश्न है। सारे दिन में कितना समय वायदा निभाते हो और कितना समय वायदा भूलते हो? गीत रोज गाते हो, हाँ? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति है। गीत तो यही गाते हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति है। दूसरा कोई संबंध, स्नेह, सहयोग व प्राप्ति, व्यक्ति व वैभव द्वारा बाप से किनारा करने वाला रहा है? ऐसी कोई चीज रह तो नहीं गई है जो आपको बाप से किनारा करा दे और आपको पता ही ना पड़े कि बाप से आपका किनारा ही हो गया? दूसरा कोई संबंध, स्नेह, सहयोग, व्यक्ति, वस्तु, प्राप्ति, वैभव, ऐसा तो नहीं है कोई वो बाप से आपका किनारा करने वाला रहा हुआ हो? है कोई व्यक्ति व वस्तु, है कोई व्यक्ति व वस्तु जो बंधन मुक्त आत्मा को अपने आकर्षण के बंधन में बांधने वाला हो? है कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति, वस्तु, संबंध, स्नेह, सहयोग, कोई वैभव जो आप बंधन मुक्त आत्मा हो और आपको वो बंधन में बांधने वाला हो? जब दूसरा कोई नहीं तो निरंतर बंधन मुक्त और योग युक्त आत्मा का अनुभव करते हो? ये सब प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं। जब दूसरा कोई नहीं है तो निरंतर बंधन मुक्त और योग युक्त आत्मा का अनुभव करते हो। वह कहते हो दूसरा कोई नहीं, परंतु है। हाँ, वह कहते हो दूसरा कोई नहीं, परंतु है। कोई है पर सब समाप्त हो गए। हाँ, नाम, मान, शान, अभिमान, अपमान, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है ना फिर। तो इन सब चीजों का असर भी तुम पर नहीं होता होगा, क्योंकि इन सब चीजों से भी तुम मुक्त हो चुके हो। क्योंकि कोई ना व्यक्ति है तो क्या व्यक्ति दूसरे कर रहे हैं, तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं। चीज तुम्हारे पास है नहीं है, क्योंकि तुम्हें वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या मतलब तुमको, है नहीं, है ना। कोई वैभव से एक के पास आ गया है, तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हारा तो दिल ही नहीं करता होएगा, बिल्कुल नहीं, कि मेरे पास भी काश हो, है ना। कभी ऐसा हुआ ही नहीं होएगा, है नहीं। जब दूसरा कोई नहीं तो निरंतर बंधन मुक्त और योग युक्त आत्मा का अनुभव करते होंगे। वह कहते हो दूसरी कोई नहीं, परंतु है। कोई है और सब समाप्त हो गए। अगर है तो फिर गीत क्यों गाते हो? अगर आपके जीवन में अभी भी कुछ है जिससे आपकी रगें जुड़ती हैं, या सूक्ष्म कहीं भी आपको कुछ हो जाता है, स्नेह, सहयोग या कुछ भी, किसी व्यक्ति विशेष के कारण आप बाप को छोड़ सकते हो, तो फिर ये गीत क्यों गाते हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई? बाप दादा को खुश करने के लिए गाते हो, वह कहकर अपनी स्थिति बनाने के लिए गाते हो? शिव बाबा को, बाप दादा को खुश करने के लिए गीत गा रहे हो, या ये कहकर कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये अपने आप को संतुष्ट कर, अपनी स्थिति बनाने के लिए गीत गाते हो? ब्राह्मण जीवन की विशेषता जानते हो? ब्राह्मण अर्थात सोचना, बोलना और करना सब एक, अंतर ना। ब्राह्मण अर्थात सोचना, बोलना
करना सब एक हो, अंतर ना हो, तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता कब धारण करेंगे? है ना, गीत तो गा रहे हो, खुद की खुशी के लिए भी और बाप दादा को खुश करने के लिए भी गा रहे हो गीत। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, गा रहे हैं गीत। इन किसके लिए गा रहे हो? अपने लिए, बाबा के लिए, किसके लिए? अगर ये सोचा है कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो जो सोचा है उसे बोल रहे हो, क्या उसे कर रहे हो? क्या वो करने में है कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई? ब्राह्मण अर्थात सोचना, बोलना, करना सब एक हो, अंतर ना हो, तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता कब धारण करेंगे? अभी व अंत में। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो स्वयं के पुरुषार्थ के बजाय समय पर छोड़ देते हैं कि समय पुरुषार्थ करा लेगा, स्वयं के पुरुषार्थ के बजाय समय पर छोड़ देते हैं। समय आने पर कर लेंगे, समय आने पर कर लेंगे, हो जाएगा। आत्माएं स्वयं कमजोर होने के कारण समय पर रखते हैं। आत्मा स्वयं कमजोर है, इसलिए वो सब कुछ आश्रित समय पर रखती है। आप लोगों के पास भी जब कोई म्यूजियम या प्रदर्शनी देखने आते हैं तो क्या कहते हैं? समय मिलेगा तो आएंगे, अभी हमको समय नहीं है, ये कहते हैं ना। वो प्रदर्शनी म्यूजियम देखने आ जाते हैं, फिर आप कहते हो 7 डेज कोर्स करना है, आप आना, आप समय देना, ऐसे बोलते हो ना। तो वो क्या कहते हैं कि जब समय मिलेगा तब हम आएंगे, आएंगे जब समय मिलेगा। ये अज्ञानियों के बोल है, क्योंकि समय के ज्ञान से अज्ञानी है वो, क्योंकि उन्हें लगता है कि समय अभी बहुत पड़ा है, इसलिए वो ये शब्द बोल देते हैं कि जब हमको समय मिलेगा तब हम आएंगे। समय के ज्ञान से अज्ञानी है, लेकिन आपको तो ज्ञान है कि कौन सा समय चल रहा है। इस वर्तमान समय को कौन सा समय कहते हैं? कल्याणकारी युग अर्थात समय कहते हो ना, सारे कल्प की कमाई का समय कहते हो, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय कहते हो, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय कहते हो, विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन का समय कहते हो। समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते हुए आने वाले समय पर छोड़ दें तो उसको क्या कहा जाएगा? अज्ञानी ये शब्द तब बोलते हैं कि समय आएगा तो कर लेंगे, क्योंकि उन्हें समय का ज्ञान नहीं है, और आपको तो मालूम है कि ये कौन सा समय चल रहा है। कल्याणकारी युग, यही कहते हो ना, सारे कल्प की कमाई करने का समय, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय, विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन करने का समय। और समय के ज्ञान वाले ये कहें समय आएगा हो जाएगा, और समय पर छोड़ दें तो उसको क्या कहा जाएगा? समय भी आपकी क्रिएशन है। क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर का पुरुषार्थ हो, अर्थात समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हो, तो क्रिएटर को क्या कहा जाएगा? अगर आप समय के प्रमाण अपना पुरुषार्थ करना चाहते हो कि समय आएगा तो कर लेंगे, तो फिर आप क्रिएटर हुए क्या? क्रिएटर को फिर क्या कहा जाएगा? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, आप श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के आधार मूर्त हो। ऐसे आधार मूर्त समय के व किसी भी प्रकार के आधार पर रहें तो अधीन कहेंगे व आधार मूर्त कहेंगे। आप सृष्टि के आधार मूर्त हो। बाबा ने बताया ना कि आप कौन हो। आप श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि की आधार मूर्त हो, और आधार मूर्त आत्माएं ही समय के व किसी भी प्रकार के आधार पर रहे, कोई भी आधार, तो उन्हें अधीन कहेंगे या आधार मूर्त कहेंगे?
किसी पर भी आश्रित हो आप तो क्या कहेंगे, अधीन या आधार मूर्त। तो अपने आप को चेक करो कि सृष्टि के आधार मूर्त आत्मा किसी भी प्रकार के आधार पर तो नहीं चल रहे हैं। अपने आप को चेक करो कि जो सृष्टि की आधार मूर्त आत्माएं हैं वो किसी भी प्रकार के आधार पर तो नहीं चल रही, सिवाय एक बाप के आधार मूर्त किसी भी हद के सहारे के आधार पर चलने वाली आत्मा तो नहीं है। कोई हद का आपने सहारा रखा हुआ है, उसके आधार पर आप चलने वाली आत्मा तो नहीं है। वायदा तो यही किया है मेरा तो एक ही सहारा है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? आपने वायदा तो यही कर रखा है कि मेरा एक ही सहारा है, लेकिन प्रैक्टिकल बात क्या है? कोई और आधार तो नहीं है आपका। एक सहारे का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या अनुभव होगा? जिसका एक ही सहारा होगा उसका प्रैक्टिकल प्रमाण क्या अनुभव होगा? सदा एक अविनाशी सहारा लेने वाला इस कलयुगी पतित दुनिया से किनारा किया हुआ अनुभव करेगा। जिसका एक बाप ही सहारा होगा उसको इस कलयुगी पतित दुनिया से अपना किनारा अनुभव होगा। ऐसी आत्मा की जीवन नैया कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ चली, सदा स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ अर्थात परे महसूस करेंगे, क्योंकि उनका एक ही सहारा है, वो है बाप। तो जब बाप का हाथ पकड़ा तो ये कलयुगी पतित दुनिया का हाथ तो और किनारा तो हो चुका होगा। सदा स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ अर्थात परे महसूस करेंगे। कोई भी कलयुगी आकर्षण उसको खींच नहीं सकती, कोई भी कलयुगी आकर्षण उसको खींच नहीं सकती, जिसका एक ही आधार है, वो है बाप। कोई भी कलयुगी आकर्षण उसको खींच नहीं सकती। जैसे साइंस के द्वारा धरती की आकर्षण से परे हो जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं अर्थात दूर चले जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार की आकर्षण, चाहे देह के संबंध की व देह के पदार्थ की आकर्षित करती है, आपको कोई दैहिक संबंध आकर्षित करता है या देह की कोई पदार्थ या कोई वस्तु आपको आकर्षित करती है, तो इससे सिद्ध है कोई ना कोई अल्पकाल का सहारा बनाया हुआ है। इस सहारे का प्रत्यक्ष प्रमाण विनाशी अल्पकाल का सहारा होने के कारण प्राप्ति भी अल्पकाल की होती है। अगर आपने विनाशी अल्पकाल का कोई सहारा बनाया है तो प्राप्ति भी अल्पकाल की होती है, अर्थात विनाशी, थोड़े समय के लिए होती है। जैसे कई कहते हैं थोड़ा अनुभव होता है, याद रहती है, शक्ति मिलती है, शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है, लेकिन सदा नहीं रहता। उसका कारण अवश्य एक सहारे के बजाय कोई ना कोई हद के सहारे का आधार लिया हुआ है। अवश्य आधार भी हिलता है और स्वयं भी हिलता है, अर्थात हलचल में आता है। तो अपने आधार को चेक करो, अपने आधार को चेक करो। चेक करना आता है? चेक करने के लिए दिव्य अर्थात समर्थ बुद्धि चाहिए। अगर आपके पास दिव्य अर्थात समर्थ बुद्धि नहीं है तो बुद्धिमान आत्माओं के सहयोग से अपनी चेकिंग करो। बाप दादा ने हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र ब्राह्मण जन्म के वरदान रूप में दिया है। दो चीजें में दिए, दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र ब्राह्मण जन्म के वरदान रूप में दिया है। वह यूं कहो कि ब्राह्मणों के बर्थडे की गिफ्ट बाप द्वारा हरेक को प्राप्त है।
क्या अपने जन्म की गिफ्ट को संभालना आता है? क्या आपको अपने जन्म की गिफ्ट को संभालना आता है? अगर सदैव इस गिफ्ट को यथार्थ रीति से यूज करो तो सदा कमल पुष्प समान रहो, अर्थात सदा कमल पुष्प समान स्थिति के आसन पर स्थित रहो। समझा क्या चेकिंग करनी है? सर्व कर्मेंद्रियां कहां तक कमल बनी है? क्या चेकिंग करनी है कि सर्व कर्मेंद्रियां कहां तक कमल बनी है। ऐसे कमल समान बनने वाले सदा आकर्षण से परे अर्थात सदा हर्षित रहेंगे। सदा हर्षित ना रहना अर्थात कहां ना कहां आकर्षित होते हैं, तब हर्षित नहीं रह सकते। अगर आप सदा हर्षित नहीं हो तो आप कहीं ना कहीं आकर्षित हो, इसलिए आप हर्षित नहीं। अब इन सब बातों से बुद्धि द्वारा किनारा करो। कहना और करना एक करो। वायदा करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले बनो। कहते ना, ब्राह्मण बन गए सब कुछ मिल गया। ब्राह्मण बन गए सब कुछ मिल गया, भक्ति का फल मिल गया, ब्राह्मण बन गए। अब बताओ ब्राह्मण बन के क्या करोगे? जो वायदे किए हैं क्या उनको निभाना भी तो इसी समय में है ना। सत्युग में जाकर थोड़ा निभाना है, सत्युग में तो पता ही नहीं होगा। तो बाबा कहते वायदा करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले बनो। अच्छा, सदा सर्व संबंधों से एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे सदा स्वयं को आधार मूर्त समझने वाले, समय के आधार से परे स्वयं को समर्थ समझ चलने वाले, ऐसी समर्थ आत्माओं, बंधन मुक्त आत्माओं को, सदा योग युक्त आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों से पांडव और शक्तियां दोनों ही युद्ध स्थल पर उपस्थित हैं। युद्ध करते हुए विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चल रहे हो, तो विजयी आत्माओं को सदा विजय की खुशी होगी। विजय वालों को दुख की लहर नहीं होगी। दुख होता है हार में। विजयी रतन सदा खुश अर्थात हर्षित रहते। स्वप्न में भी दुख का दृश्य ना आए, अर्थात दुख के अनुभव की महसूसता ही ना आए। स्वप्न में भी तो दुख होता है। कोई ऐसा दृश्य देख करके स्वप्न भी दुख के नहीं होते। जब स्वप्न भी सुखदायी होंगे तो जरूर साकार में सुख स्वरूप होंगे। जब आपके स्वप्न सुखदायी होंगे तो आप जरूर साकार में सुख स्वरूप होंगे। जब आप अपने गुणों की महिमा करते हो तो क्या कहते हो? सुख स्वरूप या दुख भी कहते हो? क्या कहते हो? सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, यही गाते हो ना जब अपनी महिमा गाते हो। तो आत्मा का अनादि स्वरूप सुख है, तो दुख कहां से आया? जब अनादि स्वरूप से नीचे आते हो तो दुख होगा। तो ऐसे अनुभव करते हो कि दुख से किनारा हो गया है। ऐसा अनुभव करते हो कि मेरा दुख से किनारा हो गया है, ब्राह्मण बने और मेरा दुख से किनारा हो गया। दूसरों के दुख की बातें सुनते दुख की लहर ना आए, क्योंकि मालूम है दुखों की दुनिया है। आपके लिए दुख की दुनिया समाप्त हो गई। आपके लिए तो कल्याणकारी चढ़ती कला का युग है। तो संकल्प में भी दुख की दुनिया को छोड़ चले। लंगर उठ गया है ना। अगर दुख देने वाले संबंधी या दुख की परिस्थितियां अपनी तरफ खींचती हैं तो समझो कुछ रस्सियां सूक्ष्म में रह गई हैं। अगर आपको अभी भी दुख देने वाले संबंधी या दुख की परिस्थितियां अपनी तरफ खींचती हैं तो समझो कुछ रस्सियां सूक्ष्म में रह गई हैं।
सूक्ष्म रस्सियां सब समाप्त हैं या कुछ रही हैं, उसकी परख अथवा निशानी है खिंचावट। आपको उनकी सबकी खिंचावट होगी, खींच पड़ेगी। संबंधियों की, परिस्थितियों की, किसी भी चीज की आपको खींच पड़ेगी, खिंचावट होगी। अगर बंधी हुई रस्सियां हैं तो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अगर अभी तक दुख की दुनिया का किनारा छोड़ा नहीं तो संगम युगी नहीं हुए हैं। अगर अभी भी दुख की दुनिया का किनारा आपने नहीं छोड़ा है तो आप संगम युगी नहीं हुए ना। फिर तो कलयुग और संगम के बीच के हो गए, ना यहाँ के ना वहां के। ऐसे की अवस्था क्या होगी? ना इधर का है ना उधर का है, ना पूरा कलयुग का है ना पूरा संगम युग का है, बीच में है। क्या होगी ऐसे की अवस्था? कब कहां बुद्धि का एक ठिकाना अनुभव नहीं करेंगे। उनकी बुद्धि टिकेगी नहीं कभी, क्योंकि उनकी बुद्धि कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है। भटकना अच्छा लगता है क्या? भटकना अच्छा लगता है क्या? जब अच्छा नहीं लगता तो खत्म करो। कहते नहीं बाबा अच्छा नहीं लगता, ऐसे कान हिला के सबने कह दिया। तो फिर अच्छा नहीं लगता जो चीज, उसको खत्म करो। सदा अपने सुख स्वरूप में स्थित रहो। बोलो तो भी सुख के बोल, सोचो तो भी सुख की बातें, देखो तो भी सुख स्वरूप आत्मा को देखो। बोलो तो भी सुख के बोल बोलो, और सोचो तो भी सुख की बातें सोचो, और देखो तो भी सुख स्वरूप आत्मा को देखो। शरीर को देखेंगे तो शरीर तो है ही अंतिम विकारी तत्वों का बना हुआ, अंतिम विकारी तत्वों का बना हुआ है शरीर। इसलिए सुख स्वरूप आत्मा को देखो, ऐसा अभ्यास चाहिए। जैसे सत्युगी देवताओं को दुख शब्द का पता नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं होगी कि दुख क्या होता है, समझ रहे हो? जैसे सत्युगी देवताओं को दुख शब्द का पता ही नहीं होगा। अगर उनसे पूछो तो कहेंगे दुख शब्द होता भी है क्या? दुख नाम का कोई शब्द भी होता है क्या? ये कौन कहेंगे? सत्युगी देवता है। तो वह संस्कार यहाँ ही भरने हैं। ऐसे संस्कार बनाओ जो दुख शब्द का ज्ञान भी ना हो आपको, कि दुख होता क्या है, ऐसा आपका संस्कार बन जाए। दुख क्या होता है? दुख प्राप्ति के आधार पर मेहनत कुछ भी नहीं है। बाबा कहते प्राप्ति के आधार पर मेहनत कुछ भी नहीं है। राज्य के संस्कार बन जाएं, उसके लिए अगर एक जन्म के कुछ वर्ष मेहनत भी करनी पड़े तो क्या बड़ी बात है। 5000 वर्ष के संस्कार बनाने के लिए थोड़े समय की मेहनत है। 5000 वर्ष के लिए संस्कार बनाना है, उस थोड़े समय आपको मेहनत करनी है। विघ्न आता है, उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आता है विदाई लेने के लिए। लेकिन अगर रुक जाता है तो नुकसान है। कोई विघ्न आया, उसने चले जाना है, विदाई लेने के लिए आया है, लेकिन अगर वो रुक जाता है तो नुकसान है। आए और चला जाए। विघ्न को मेहमान बनाकर बिठाओ नहीं। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, आया और गया। विघ्न को अगर घड़ी घड़ी का भी मेहमान बनाया तो आदत पड़ जाएगी, फिर ठिकाना बना देंगे, विघ्न भी ठिकाना बना लेगा। हाँ? इसलिए आया और गया। आधा कल्प माया मेहमान है, इसे तरस तो नहीं पड़ता। अब तरस मत करो। अभी भी याद की यात्रा के अनुभव और डीप रूप में हो सकते हैं। अभी भी आपको याद की यात्रा के अनुभव और डीप रूप में हो सकते हैं। वर्णन सब करते हैं, याद में रहते भी हैं, लेकिन याद से जो प्राप्तियां होनी है ना, उस प्राप्ति की अनुभूति को और आगे बढ़ाते जाओ। उसमें अभी समय और अटेंशन देने की आवश्यकता है, जिससे मालूम पड़ेगा सचमुच अनुभव के सागर में डूबे हुए हैं। जैसे पवित्रता,
शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। ये अनुभव हो कि ये बच्चे लगन में मगन रहने वाले हैं, ऐसा अनुभव होना चाहिए। नॉलेज का प्रभाव है, योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो, वह तब होगा जब आपको अनुभव होगा। नॉलेज से तो सब प्रभावित हैं कि बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी, लेकिन अब योग के सिद्धि स्वरूप बनो, आपकी योग की सिद्धि का प्रभाव पड़े, आपके योग का प्रभाव पड़े, वह तब होगा जब आपको अनुभव होगा। जैसे उस सागर के तले में जाते हैं, वैसे अनुभव के सागर के तले में जाओ, रोज नया अनुभव हो, तो याद की यात्रा पर अटेंशन हो, अंतर्मुख होकर आगे बढ़ना वह अभी कम है। सेवा करते हुए भी याद में डूबा हुआ है, यह प्रभाव अभी नहीं पड़ता है। सेवा करते हैं, याद को साइड में कर देते, याद के लिए फिर समय ढूंढते फिरेंगे। सेवा करने निकले, ये दो वो दो, पर्चे बांटो, ये सब, ये देखो बाबा आया हुआ है, पर याद में रहकर सुनाना कौन है? कर्मना भी किसी को सेवा दी है, अच्छा ये कर लो वो कर लो, तो वो झटपट करो झटपट करो झटपट करो, वो कर रहे हैं, पर उसमें याद शामिल नहीं है। तो बाबा ने कहा सेवा करते हुए भी याद में डूबा हुआ हो, ये प्रभाव अभी नहीं पड़ता। सेवा करते हैं, ये प्रभाव है कि ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं, ये है, लेकिन ये याद में सेवा करते हैं, ऐसा नहीं सुनाई पड़ता कि इनकी जो सेवा हो रही है ना, वो याद में है। बाबा कहते सेवा करते हुए भी याद में डूबा हुआ है, ये प्रभाव अभी नहीं पड़ता। सेवा करते हैं, ये प्रभाव है, लेकिन निरंतर योगी हैं, वो स्टेज पर आओ, इसकी इन्वेंशन निकालने की धुन में लगो। जो किसी ने नहीं किया है वह मैं करूं, ये रेस करो। जो किसी ने नहीं किया है वह मैं करूं, ये रेस करो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। इसके लिए जो योग शिविर कराते हैं, उन्हें चांस अच्छा है, और कोई ड्यूटी नहीं है, एक ही ड्यूटी है। इससे निर्विघ्न सहज होते, वातावरण चेंज होता है, सब अपने में बिजी, दूसरे को देखने सुनने की, विघ्नों में कमजोर होने की मार्जिन ही नहीं रहती है। ऐसा प्लान बनाओ जो हर एक अपने में डूबा हुआ हो। ऐसा प्लान बनाओ कोई जो हर एक अपने में डूबा हुआ हो, चाहे साकार अलौकिक जीवन का नशा हो, चाहे प्राप्तियों का, पर हर एक अपने में डूबा हुआ हो, बाप की याद में समाया हुआ हो, उसमें ही लवलीन रहो। वातावरण में मत आओ जो लहर फैले। अच्छा, आज का वरदान, हद की कामनाओं से मुक्त रह, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रसन्न चित्त नहीं होते, वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। आज का स्लोगन, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। ओम शांति।